बेखौफ बदमाशों ने महिला से झपटे लाखों के जेवर, सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे की घटना। शिवपुरी जिला के पिछोर थाना क्षेत्र में गजौरा रोड पर गैस गोदाम के पास बाइक सवार 3 लुटेरों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कुम्हरा निवासी पूनम लोधी अपने परिवार के साथ बाइक से जा रही थी, तभी पीछे से आए अपाचे सवार 3 बदमाशों ने उनके गले से सोने का हार, मंगलसूत्र और पेंडल झपट लिया। वारदात के बाद बदमाशों के भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें तीनों लुटेरे एक ही बाइक पर भागते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में एक हफ्ते में चेन स्नैचिंग की यह तीसरी घटना है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ सोने का मंगलसूत्र और हार और पुतरिया ले गए। हाँ। कौन लोग थे? 3 लोग तो हमने नहीं पहचान पाए। काय से थे? बाइक से थे। तो आप कहाँ से आ रही थी? हम आ रहे थे बूढ़ोन से। कहाँ पे हुई ये घटना? जब गैस एजेंसी के सामने, जब गैस एजेंसी। अच्छा, वहाँ गजौरा रोड पे। हाँ। अच्छा, तो लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? 6-7 लाख। अच्छा, तो जेवर गले में पहने थी? हाँ। तो चोरों ने क्या झपट्टा मारा? हाँ, झपट्टा मारा। अच्छा, और कहाँ चले गए चोर? आगे को निकल गए, भाग गए। हाँ। तो मोटरसाइकिल से थी आप? हाँ, हम भी मोटरसाइकिल से हो भी। अच्छा, तो मोटरसाइकिल गिरी आपकी? हाँ, मोटरसाइकिल नहीं गिरी, हमने धक्का दे गए। अच्छा, धक्का दे दिया आपको। हाँ। किसी को चोट भी आई है? हाँ, हमें आई। चोट आई आपको? हाँ। तो पुलिस में रिपोर्ट की है आपने? हाँ। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ। नकली दूध फैक्ट्री पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, त्यागी ट्रेडर्स सील। दतिया जिले के सेवड़ा तहसील में जिला प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कृत्रिम और जहरीला दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि सेवड़ा कस्बे में स्थित त्यागी ट्रेडर्स के हॉल के अंदर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है। सूचना के आधार पर सेवड़ा तहसीलदार, पुलिस और फूडी सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने त्यागी ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई की। दबिश के दौरान अधिकारियों की आंखें खुली रह गई। मौके से 1150 किलो माल्टोडेक्सट्रिन पाउडर, 540 लीटर लिक्विड ग्लूकोज, 440 लीटर पॉम ऑयल, 340 लीटर वनस्पति घी और 140 लीटर लिक्विड साबुन सहित लाखों रुपयों की सामग्री बरामद की गई, जिसका उपयोग नकली दूध तैयार करने में किया जा रहा था। सभी सामग्री प्लास्टिक क्रेनों में भरी हुई मिली। प्रशासन ने संपूर्ण सामग्री जब्त कर उसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए। साथ ही त्यागी ट्रेडर्स को सील कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फूड एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर सविता सक्सेना ने कहा कि जिले में इस प्रकार की शिकायत मिलेगी और औचक निरीक्षण किया जाकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज पुलिस विभाग के साथ मेरे द्वारा मैं खास अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है, जो कि सेवड़ा में की गई है। वहाँ पर ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ नकली दूध बनाने के प्रयुक्त होने वाली सामग्री मिल रही है। वहाँ जाकर निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि वहाँ जो सामग्री है वो नकली दूध बनाने में प्रयुक्त की जा सकती है। अतः हमने वहाँ पर जाँच कर जितनी भी सामग्री थी, माल्टोडेक्सट्रिन पाउडर, ग्लूकोज सिरप पाउडर, इसके अलावा वनस्पति घी, पाम ऑयल, और वहाँ पर पाया गया एक ग्लूकोज सिरप पाउडर था, जिसकी हम लोगों ने सैंपलिंग की है। साथ ही साथ सभी जो बचे हुए सामग्री है उनकी जब्ती बनाई गई है, जिसमें लगभग 1050 kg माल्टोडेक्सट्रिन पाउडर है, 500 लीटर ग्लूकोज सिरप है। इसके अलावा वनस्पति घी है, लगभग 450 किलो वनस्पति घी आदि की जब्ती की गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, जिससे कि ये नकली दूध या इस तरह की जो नकली सामग्री है वो बाजार में ना बिके और विक्रय ना की जा सके। बांग्लादेश का विहिप व बजरंग दल ने जलाया उल्टा पुतला। दतिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में आज हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता और कार्यकर्ता बांग्लादेश का पुतला लेकर शहर के प्रमुख चौराहा राजगढ़ चौराहा पर पहुंचे और पहले बांग्लादेश के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और फिर बांग्लादेश का पुतला जलाया। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी बुरी तरह हावी हो गई है और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने देश के प्रधानमंत्री से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। देश में जिस प्रकार की घटना है और कृत्य की है, इंडिया का और हिंदुत्व का और सनातनियों को क्या रुख होना चाहिए इस घटना पर? ऐसी नृशंस और निंदनीय घटना के लिए सभी भारतीयों का और सनातनियों का एक ही जवाब होना चाहिए इन जिहादियों के लिए कि जिस प्रकार हमारे उस हिंदू भाई की बांग्लादेश में उल्टा लटकाकर उसको नग्न अवस्था में उसकी हत्या कर दी गई है आग लगाकर, उसी प्रकार से एक एक इस्लामिक जिहादी को ढूंढकर वो किसी भी बिल में किसी भी कोने में छिपा हुआ हो उसको ढूंढकर निकालकर उसी तरीके से उसकी हत्या
और उसको नग्न अवस्था में दौड़ा कर साले की पिटाई करके उसको मारना चाहिए। जय जय श्री राम। जिहादियों को क्या मैसेज है आपका? जिहादियों को बजरंग दल की तरफ से एक ही संदेश है कि सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो एक एक हिंदू जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है और बजरंग दल ही हिंदू है, उनको ढूंढ कर उनके साथ भी उसी प्रकार का कृत्य किया जाएगा जो उन्होंने बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ किया है, और अन्य जगह पर भी जो हिंदुओं के साथ कृत्य करते हैं उनको बजरंग दल सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि बजरंग दल की लाठी में भी उतना ही दम है। कब जाएंगे सनातनी और हिंदू के ये घटनाएं होती रहेंगी? हिंदू सनातनी जाग चुका है और इसका ये प्रमाण आज दतिया नगर में दिखाई दे रहा है। 100 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की भारत में, और जिस दिन ये 100 करोड़ की आबादी एक साथ खड़ी हो गई और हो भी चुकी है, उस दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देंगे। उसे विश्व के नक्शे से मिटा देंगे और भारत में पुनः विलय कर लेंगे। और ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में विश्व प्रसिद्ध जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के अत्याधुनिक वेलिस रोबोटिक असिस्टेड घुटना जोड़ प्रत्यारोपण सिस्टम का शुभारंभ किया गया। यह प्रणाली ग्वालियर एवं चंबल संभाग में पहली बार उपलब्ध हुई है, जिससे अब मरीजों को घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल के चेयरमैन एवं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुरेंद्र भसीन तथा मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रियवंदा भसीन ने बताया कि आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हमेशा से ग्वालियर में नवीनतम एवं उन्नत चिकित्सा तकनीकी के उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। वेलिस रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से घुटना प्रत्यारोपण अब अधिक सटीक, सुरक्षित और कम दर्द वाला होगा। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर हिमांशु कुशवाहा एवं डॉक्टर अनिरुद्ध चांडक ने बताया कि ये सटीकता प्रदान करती है। इसमें छोटी तकनीक लगभग 99% तक चीरे लगते हैं, रक्तस्राव कम होता है, दर्द न्यूनतम रहता है और मरीज की रिकवरी तेजी से होती है। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पार्थ भसीन ने कहा कि अस्पताल के कार्यकारी मरीजों को विश्व स्तरीय ऑर्थोपेडिक देखभाल, उन्नत फिजियोथेरेपी और बेहतर पोस्ट ऑपरेटिव सुविधाएं उपलब्ध कराना संस्था का लक्ष्य है। कार्यक्रम में आईजी अरविंद सक्सेना, जिलाधीश रुचिका चौहान, महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एवं गजराजा RKS धाकड़ सहित अन्य चिकित्सा मौजूद रहे। चेंज करना या अन्य जोड़ों का प्रत्यारोपण जो है, क्योंकि ये जो इम्प्लांट है वो आर्टिफिशियल मैन मेड होता है, तो अगर उसको सही तरीके से सही बर्तन में भी कहा था, मैं वो उसको हम लगाएंगे कि हम तो उसकी जो लाइफ है कि हम कई गुना बढ़ जाती है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी घुमाव आगे पीछे या साइड में होता है तो फिर वो एक साइड से जल्दी से गिर जाता है। तो ये जो मशीन है, ये मशीन उसकी जो प्लेसमेंट है, बैलेंसिंग है, जो उसका प्रेसिजन है, और ये जॉनसन बहुत बड़ी कंपनी है, हेल्पफुल होती है। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड रिजल्ट आ रहे हैं, सारी दुनिया में इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो सर आज ये एक नई टेक्नोलॉजी की चीज, हाँ, ये जो इस विषय में मुझे जो यहाँ उपस्थित विभिन्न ऑर्थोपेडिशियंस हैं उन्होंने अवगत कराया है कि इसमें नी जॉइंट है, इसका बहुत प्रेसिशन से बहुत परफेक्टली जो है पूरा ट्रांसप्लांट हो पाएगा, और इसका फायदा ये मिलेगा कि जो 100% लगभग वही स्थिति आएगी चलने की जो एक्सीडेंट के पूर्व रही हो। तो कुल मिलाकर इसका जो प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो फिटनेस पहले रही है जो लेग्स की, प्रॉपर मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट से वो प्रॉपरली फिर से मेंटेन हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये जो रोबोटिक मशीन है एक बहुत बड़ा मतलब इंट्रोडक्शन है हमारे शहर में, और इसके माध्यम से निश्चित रूप से सभी बहुत लाभान्वित होंगे। और मैं चाहूँगा पूरे जो अस्पताल प्रबंधन से कि इसके माध्यम से एक बड़ी बृहद जनसेवा करें, और सभी ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको मतलब ये लाभ उठाना चाहते हैं वो भी मतलब इसका लाभ जैसा मतलब उनकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार उठाएं, क्योंकि जैसे बताया गया यहाँ के काफ़ी एक्सपर्ट हमारे डॉक्टरगण ने, उससे ऐसा परिलक्षित होता है कि काफ़ी प्रिसाइज पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, इससे सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से लाभान्वित होंगे। पुनः मैं पूरे अस्पताल प्रबंधन को हृदय से बधाई देता हूँ। विचार बना कि लोग इस प्रकार का
देखिए, नी जॉइंट का अर्थराइटिस आजकल बहुत कॉमन है। काफ़ी लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, वेट ज़्यादा होता है, उनके घुटने बहुत जल्दी घिसते हैं। ऐसे पेशेंट्स में जब घुटने बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं तब नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। आज तक हम जो नी रिप्लेसमेंट करते हुए आ रहे थे वो नॉन रोबोटिक कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते थे, जिसमें कुछ कमियां रहती थी। कमियों से मेरा मतलब है कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते थे, बहुत मॉड्यूलरिटी हमें नहीं मिलती थी। अभी जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो हम जॉनसन एंड जॉनसन का वेलिस रोबोटिक सिस्टम लेकर आए हैं, वो सबसे एडवांस, सबसे प्रीमियम रोबोट है, जिससे हमें बहुत काम करने की बहुत मॉड्यूलरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम घुटने के कट्स लेते हैं। पेशेंट के घुटने तिरछे हैं, कितना हमें सीधा करना है, कितने डिग्री का टिल्ट देना है, कितने mm के कट्स ऊपर नीचे करने हैं, ये सारे हमें इस रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन से बहुत इजीली मिलते हैं। इस वजह से जो फिटिंग है, जो हमारे इम्प्लांट्स जो लगते हैं, नए घुटने लगते हैं, वो बहुत प्रॉपर फिट्स के आते हैं और बहुत लंबे समय चलते हैं वो। देखिए, अब यहाँ के लोग जो परेशान होते थे बाहर जाने में, इन्हें बड़े बड़े शहर जाना पड़ता था ऑपरेशन कराने, वहाँ उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था। आज की डेट में ये सर्विसेज, ये सॉल्यूशन, ये ट्रीटमेंट आपको ग्वालियर में मिल रहा है। पहली बार इतना एडवांस रोबोट आया है ग्वालियर में। इससे बहुत सारी पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। एक तो चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा बार बार दिल्ली या मुंबई का। सारा सॉल्यूशन, सारा ट्रीटमेंट ग्वालियर में ही मिलेगा और एक्यूरेसी से मिलेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉस्ट। जो बाहर जो जाके जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट पेशेंट्स जो कराते हैं, उसकी तुलना में ये लगभग आधी कॉस्ट का उन्हें पड़ेगा। क्या आयुष्मान वगैरह की सुविधा इसमें? आयुष्मान की सुविधा अभी जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं वो कन्वेंशनल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में है। आगे जाके भी हम ये चाहते हैं, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि ये सुविधा हम आयुष्मान वाले मरीजों को भी दे पाएं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच में फ्रॉड करने वाली इंटरनेशनल गैंग का खुलासा किया है। यह गैंग लोगों के म्यूल खाते खुलवाते थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम चीन और नाइजीरिया ट्रांसफर हो रही थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने नया बाजार में महाकाल के ऑनलाइन छापामार कार्रवाई की। संचालक नरेंद्र सिकरवार के द्वारा खोले गए म्यूल बैंक खातों से देश भर में ठगी हुई है। यहाँ से फिनो बैंक ATM कार्ड की किट बरामद हुई। पूछताछ के बाद गैंग के मास्टरमाइंड शिवपुरी निवासी सोनू जाटव सहित 6 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। नरेंद्र सिंह ने जितने भी खाते खुलवाए हैं उन खातों को सोनू जाटव ने खरीदा है। सोनू जाटव ने बताया कि उसके द्वारा खरीदे गए म्यूल बैंक खातों में ठगी की राशि आती थी और इन खातों के जरिए ही वह राशि US डॉलर में कन्वर्ट कर चीन और नाइजीरिया को भेजता था। इसकी एवज में उसे मोटा कमीशन मिलता था। ग्वालियर पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अब तक ठगी और अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ कर रही है। देखिए, आज क्राइम ब्रांच ग्वालियर और साइबर टीम ने मिलकर एडिशनल SP सुमन गुर्जर और CSP मनीष यादव के नेतृत्व में एक सफल ऑपरेशन किया है। इस पूरी कार्रवाई में साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम में संलिप्त 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इसमें जो प्रमुख आरोपी सोनू जाटव है, इसके पास से जो मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं उससे स्पष्ट है कि ये मल्टीपल इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर के जरिए कनेक्शन में था। वो इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर मिले हैं वो नाइजीरिया के नंबर्स हैं। ये भी जानकारी मिली है कि सोनू जाटव एक जो साइबर फ्रॉडस्टर है जो कि उदयपुर का रहने वाला है, कृष्णा, उसको इसने बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स ग्वालियर में खुलवाए। सैकड़ों की संख्या में म्यूल अकाउंट्स की पासबुक, ATM कार्ड्स, उसकी सिम, ये उदयपुर इसने ट्रांसफ़र की हैं। ये भी जानकारी प्राइमरीली आया है कि ये जो नाइजीरिया के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके माध्यम से जो फ्रॉड की धनराशि थी, साइबर फ्रॉड की धनराशि थी, उसको USDT में कन्वर्ट करके पैसा ट्रांसफ़र करते थे। तो ये पूरी जो कार्रवाई है इसमें सैकड़ों की संख्या में जो हमको सिम मिली हैं, जो पासबुक मिली हैं, अकाउंट की डिटेल मिले हैं, ATM कार्ड्स मिले हैं, ये सारे म्यूल अकाउंट्स हैं। ये म्यूल अकाउंट बेसिकली साइबर फ्रॉड की धनराशि को लेयरिंग करने के लिए, मास्किंग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो फ्रॉड की धनराशि उसका ट्रेल न कर पाए, ट्रेस न कर पाए। कई बार ये जेन्युइन अकाउंट्स होते हैं और ये व्यक्ति अकाउंट खुलने के बाद इस प्रकार के साइबर फ्रॉड के अपराधियों को बेच देते हैं। साइबर फ्रॉड के अपराधी इन अकाउंट्स का दुरुपयोग करके पूरा फ्रॉड की धनराशि को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग करते हैं। तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की दृष्टि से और जो लूप होल्स हैं अकाउंट खोलने के सिस्टम में,
ये बड़ी कार्रवाई है। इसकी अभी अरेस्ट के बाद रिमांड लेंगे। मुझे लगता है कि बड़ा जानकारी इसमें इस प्रकार के अकाउंट्स के बारे में मिलेगा। विदेशी लिंक है सर, ये इंटर स्टेट और इंटरनेशनल लिंक है। इसमें जो प्रमुख आरोपी सोनू जाटव है, इसके दोनों मोबाइल फ़ोन का जो प्राइमरी जानकारी मिली है, नाइजीरिया के 1 दर्जन से ज़्यादा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के जरिए कनेक्शन में था। उदयपुर का जो आरोपी है, उदयपुर के आरोपी को इसने ग्वालियर में कई सारी बैंकों में खाते खुलवा के ट्रांसफ़र किए हैं, कोरियर के जरिए ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये इंटरनेशनल और इंटर स्टेट नेक्सस है। इस प्रकार के म्यूल अकाउंट्स में जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो जनरली ट्रैक नहीं होता है, और ये कई सारे जेन्युइन अकाउंट्स हैं जो सही लोगों ने खोले, लेकिन किराए पे फ्रॉड की राशि के लिए बेचे गए हैं। कई सारे फ्रॉडुलेंट अकाउंट हैं जो गलत नाम पते पे खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं लैप्सेज हैं बैंकिंग सिस्टम में भी, कहीं ना कहीं लैप्सेज जो जानकारी में आ रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। साइबर क्राइम के जो बेसिकली जो ये जो टेक्निक यूज करते हैं, इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है इनकी, इसको कंट्रोल करने के लिए। एमपी ऑनलाइन की जो जानकारी है उसका क्या कनेक्शन है एमपी ऑनलाइन संचालक से? ये बेसिकली इस प्रकार का एमपी ऑनलाइन का सेंटर खोल के बैठा हुआ था जो व्यक्ति था इसमें, और ये नरेंद्र सिंह सिकरवार है जो एमपी ऑनलाइन का ओपनली सेंटर खोल के बैठे थे। लेकिन एमपी ऑनलाइन के सेंटर की आड़ में अनेक प्रकार के लोगों को कांटेक्ट करके खाते खुलवाते थे, और ये खाते इनको इंटरेस्टेड और इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड के मनी को ट्रेल करने में उपयोग किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण केस है कि इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे खुलासे होंगे।